हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। तो हरे कृष्णा। आज मंगलवार है, हम उपदेशामृत पढ़ेंगे। आप लोग भी साथ होइए। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिष्या नमामि। श्री गुरुदेव की जय। आज क्या है पहला प्रश्न? श्री प्रभुपाद जी क्या पूछ रहे हैं और क्या उसका जवाब दे रहे हैं? आज का प्रश्न है, क्या त्यागी होना अच्छा है? लो जी, त्यागियों के तो बड़े बड़े कसीदे कसे जाते हैं, तारीफें की जाती हैं। प्रभुपाद जी त्यागी के लिए क्या कहते हैं, सुनते हैं। क्या त्यागी होना अच्छा है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। लो, प्रभुपाद जी ने तो त्यागी होने के लिए मना कर दिया। देखो, हम लोग भोगी भी नहीं होंगे और त्यागी भी नहीं होंगे। ये है वैष्णव सिद्धांत। ना तो भोगी और ना ही त्यागी। त्यागी तो अच्छा होता है, पर नहीं, हम लोग भगवान के भक्त या सेवक होंगे। हमें ये सोचना नहीं है कि हमें भोगी बनना है या त्यागी बनना है। हमें ये सोचना है हमें भगवान का सॉरी हमें ये सोचना है कि हमें तो भगवान का भक्त बनना है। जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के भिक्षुक हैं, क्या मतलब? जो ये चारों चीजें चाहते हैं, वे लोग भक्त नहीं हो सकते। तो हम उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे शास्त्रों में ये चार पुरुषार्थ बताए हैं, इनका चाहने वाला कपटी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इनको चाहने वाला वे लोग कपटी हैं। दिखने में वो भक्त लगते हैं, पर वो भक्त कदापि नहीं है। भोगी लोग धर्म अर्थ काम के भोगी लोग धर्म अर्थ काम के कामी होते हैं। कामी मैंने चाहने वाले होते हैं। और त्यागी लोग मोक्ष कामी होते हैं। त्यागी क्या चाहते हैं?
मोक्ष चाहते हैं। और भक्त लोग क्या होते हैं? भक्त कृष्ण सेवा के प्रार्थी होते हैं। कामी तो नहीं बोला, प्रार्थी बोला, चाहने वाले या प्रार्थना करने वाले। किसकी? कृष्ण सेवा की प्रार्थना, वो भक्त है। तो त्यागी का दोष क्या है? जो भगवान का भक्त नहीं है वो त्यागी फाल्गु त्यागी है। कौन सा त्यागी? फाल्गु त्यागी। फाल्गु त्यागी का क्या मतलब है? एक नदी है फाल्गु नदी, उसके ऊपर जमीन है, पानी अंदर बहता है, ऊपर से वो नदी नहीं दिखती है, ऊपर से तो जमीन दिखती है, जमीन के अंदर पानी बह रहा होता है। मतलब ये ऊपर से तो भला लगेगा, लेकिन अंदर भोग की कामनाएं होती हैं, अंदर उसके भोग की कामनाएं होती हैं। तो ऐसे त्यागी को फल्गु त्यागी कहते हैं। तो फल्गु त्यागी होने पर भोग तो छूट जाएगा, भोग से हम बच गए। भोग से कैसे बच गए? ऊपर ऊपर से बच गए, बाह्य रूप से भोग से बचे, अंदर तो पानी बह रहा है ना। ये बात सत्य है, किंतु ये खाट के टूट जाने पर भूमि ही शैया बन जाती है। इस सिद्धांत के, इस नीति के समान है। खाट के टूट जाने पर भूमि ही शैया बन जाती है, ये वाली नीति है। मतलब क्या है इसका? इसमें कुछ पाना या ना पाना दोनों ही मेरे लिए हैं। हमें सोना है, चारपाई टूट गई तो जमीन पे सो गए, जमीन पे सोए या खाट पे सोए, उद्देश्य तो सोना ही हो गया ना। इसमें कुछ पाना या ना पाना दोनों मेरे लिए हैं। अगर हम भोगी हैं तो पाने की बात करते हैं, और त्यागी हैं तो ना पाने की बात करते हैं। पाना किसको? मुझको, और ना पाना किसको? वो भी मुझको। भगवान की चर्चा तो यहां नहीं आई ना, दोनों ही मेरे लिए हैं। इसमें भगवान के संबंध से कोई बात नहीं है, किंतु भक्त कृष्ण की प्रीति के लिए भोग का त्याग करते हैं एवं निरंतर कृष्ण सेवा से नियुक्त रहते हैं। इसलिए वे नित्य मंगल को प्राप्त कर चिर सुखी होते हैं। यहां भक्तों के लिए कहा गया है। भक्तों की क्या खूबी है? वो कृष्ण सेवा में नियुक्त होते हैं। भक्त किसे कहते हैं? जो कृष्ण सेवा में नियुक्त हों। इसलिए वे नित्य मंगल को प्राप्त कर चिर सुखी होते हैं, भगवान की सेवा करने के कारण। तो भक्त क्या करते हैं? भोग नहीं करते। त्यागी क्या करते हैं? वो भी भोग नहीं करते।
त्यागियों का भोग करना श्रेष्ठ नहीं माना गया, लेकिन भक्तों का भोग करना उसका हेतु भगवान की सेवा है। भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए भोग नहीं करते। तो कृष्ण प्रीति के लिए भोग का त्याग करते हैं भक्त लोग, एवं निरंतर कृष्ण सेवा में नियुक्त रहते हैं। इसलिए वे नित्य मंगल को प्राप्त कर चिर सुखी हो जाते हैं। भगवान के द्वारा अपनी सुख सुविधा करवा लूंगा, मैं भक्ति करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, तो वो मुझको सुख सुविधा प्रदान कर देंगे। तो भक्ति का उद्देश्य तो सुख सुविधा हो गया ना। कोई कह रहा है कृष्ण बनकर प्रकृति के भोग करूंगा। कुछ तो अपने को कृष्ण ही डिक्लेयर कर देते हैं। प्रकृति तो वो था ना एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में कृष्ण अपने को कृष्ण कहता था। उसने तो स्त्रियों को बुला लिया, तुम्हारे संग रास करूंगा मैं। तो कोई कहता है कि कृष्ण बनकर प्रकृति को भोग करूंगा, और कोई कह रहा है स्त्री बनकर कृष्ण को भोग करूंगा। अच्छा, कोई कह रहा है कि मैं कृष्ण बनकर प्रकृति को भोग करूंगा, और कोई कहता है मैं स्त्री बनकर कृष्ण को भोग करूंगी। मेरे गिरधर गोपाल पति हैं। भगवान के द्वारा अपनी सुख सुविधा मैं करवा लूंगा। भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? हम पूजा करेंगे, वो हमें सुख समृद्धि देंगे। इस विचार में बहुत सी असुविधाएं हैं। ये विचार कि भगवान से मैं सुख लूंगा, इसमें असुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये कहना कि मैं भगवान से सुखी हो जाऊंगा, भगवान से अपने को भगवान से सुख की कामना करूंगा, वो सुख प्रदान करेंगे, ये क्या देता है? असुविधा देता है। और कोई कह रहा है कृष्ण बनकर प्रकृति का भोग करूंगा। जो महात्मा जी थे, रजनीश भी अपने को भगवान कहलाते थे, भगवान रजनीश। और कोई कह रहा है स्त्री बनकर कृष्ण को भोगूंगा। ये दोनों ही सकाम है। प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के संबंध में निर्बंधित ना करने से ये भोग होता है। तो सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं। जब हम दुनिया की वस्तुओं को कृष्ण से जोड़ते नहीं हैं, तो फिर भोग तैयार। तो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के संबंध में निर्बंधित करना है, जोड़ना है। तो कृष्ण के संबंध से निर्बंधित ना करने से ये भोग होता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कृष्ण से ना जोड़ें,
फंस जाएंगे। तो कृष्ण के संबंध में निर्बंधित ना करने से ये भोग होता है, नहीं तो त्याग हो जाएगा। भोग भी हो जाएगा, त्याग भी हो जाएगा, भक्ति नहीं होगी। कर्मी और ज्ञानी ये इसी कैटेगरी में आते हैं। कर्मी भोग चाहते हैं, ज्ञानी त्याग चाहते हैं। कर्मी और ज्ञानी भोग कर्म और ज्ञान, भोग और त्याग, ये दोनों ही आसक्ति हैं। इसमें भगवान की कोई बात नहीं है। भोग और त्याग के मूल में केवल अपना सुख छुपा हुआ है। किंतु भक्ति में भगवत अनुसंधान, भगवत सुख अनुसंधान के अतिरिक्त कोई दूसरी इच्छा ही नहीं होती। ये भक्ति है। कितनी क्लियर भक्ति है। मुंह सूख रहा है आज। आओ आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं हम लोगों का मुख्य कार्य क्या है, क्या करें। बिस्तर पे लेट जाओ और सो जाओ, ये भी कार्य है। मेरे को तो पसंद आता है। और दूसरे लोग वो कहते हैं चढ़िया बेटा छत पे ले पतंग और डोर पतंग उड़ाओ, ये भी कार्य है। अब प्रभुपाद जी कौन सा कार्य करने को कह रहे हैं ये बताते हैं। हमारे मुख्य कार्य क्या है। श्रीमन महाप्रभु के उपदेश या शिक्षा अपने जीवन में आचरण करते हुए उनका सर्वत्र प्रचार करना ही हमारा मुख्य कार्य है। क्या बात है। तो मुख्य कार्य दो हो गए, महाप्रभु जी की शिक्षाओं को आचरण करना और फिर उन्हीं का प्रचार करना। हमारे को ये दो काम करने, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, नौकरी चाकरी नहीं करनी। खाएंगे पिएंगे कैसे, जिसने बनाया है खिलाएगा पिलाएगा। तो जब हम महाप्रभु जी के उपदेशों और शिक्षाओं का अपने जीवन में आचरण करते हैं और उनका सर्वत्र प्रचार करते हैं, ये मुख्य कार्य हैं जो हम करते हैं। उसी में ही अपना और दूसरों का मंगल होगा, वही मंगलकारी है। आज भी मंगल है और आज हम प्रभुपाद जी की बातें सुन रहे हैं, इसमें ही मंगल है। अत्यंत गरीब जीव हम कदापि दरिद्र नारायण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दूसरों की सेवा करो, कैसे गरीबों की सेवा करो, क्यों,
गरीब जो है वो नारायण है, और उन्होंने नाम ही दे दिया दरिद्र नारायण। नारायण भी कभी दरिद्र होता है? अत्यंत गरीब जीव हम कदापि दरिद्र नारायण नहीं है। बहुत गरीब लोग होते हैं, हम वो नहीं है। मत समझो हमको कि हम दरिद्र नारायण हैं। अपनी ये दरिद्रता हटाने के लिए धन संग्रह करना आवश्यक है। अब कृष्ण भक्तों ने धन संग्रह किया कि नहीं? बोलते नहीं, कृष्ण भक्त एक ही चीज संग्रह करते हैं, उनका महाधन एक ही है, वह है कृष्ण प्रेम। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हम दरिद्र हैं, प्रेम नहीं तो हम दरिद्र हैं। प्रेम ही धन है, हम निर्धन है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास करी चेतन मोर देह प्रेम धन। वास करी प्रेम धन बिना प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। वास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। महाप्रभु जी का आगे भी उपदेश है। क्या है? पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम। सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। सब जगह मेरे नाम का प्रचार करो। जगत में भी नाम का ही तो प्रचार हो रहा है, और कौन से नाम का प्रचार हो रहा है? संसारी नामों का प्रचार हो रहा है। वो इलेक्शन जीत गया, वो एमएलए बन गया, फिर उसके नाम का खूब प्रचार होता है। सारी खबरें उसी के नाम से भरी होती हैं। आप भी उसके नाम की चर्चा करते हो, तो अब आप नाम का तो प्रचार कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जगत में माइक नाम ही इसी का सर्वत्र प्रचार हो रहा है। मोदी और योगी के नाम का प्रचार भी करोगे, वो भी माइक नाम है। बैकुंठीय नाम तो है नहीं है। बैकुंठीय नाम का प्रचार होना चाहिए। पंचरात्रिक मत के अनुसार मंदिर बनाओ, ये पंचरात्रिक कह रहे हैं। ठाकुर जी उसमें रहें, अंदर के साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा हो, उसी से हम लोगों का मंगल होगा। कैसे होगा मंगल? मंदिर बने, ठाकुर जी रहें, आदर के साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा हो, उसी से हम लोगों का मंगल होगा। किंतु जो लोग हायर क्लास अपने को कहते हैं, हम ऊंची सभ्यता वाले हायर क्लास, तो जो लोग
हायर क्लास हैं उनका ही प्रचार कार्य है। तो हायर क्लास वास्तव में जो हैं तो वो क्या करेंगे, वो प्रचार का कार्य करेंगे। प्रचार कार्य लोअर क्लास बनकर नहीं होता। हायर क्लास बनना है। बैकुंठ नाम का सर्वत्र प्रचार ही महाप्रभु का मनोभीष्ट है। तो हायर प्रचार क्या है? बैकुंठ का नाम, बैकुंठ ही नाम का प्रचार, और यही करना महाप्रभु जी का मनोभीष्ट है। तो कैसे होगा ये? होगा कैसे? प्रचुर परिमाण में, बहुत सारे परिमाण में, बहुत सारा करना होगा। क्या? प्रचुर मैंने बहुत सारा, परिमाण मैंने ठोस चीज। प्रचुर परिमाण में बैकुंठ कथा कहनी होगी। सॉरी, बैकुंठ की कथा कहनी होगी। कैसे होगी? पैम्फलेट छापो और बांटो। प्रचुर परिमाण में पैम्फलेट का मतलब पत्रिकाएं, उनकी छपाई हो, जिससे बहुत प्रचार की सुविधा होगी। अब जो धनवान हैं और शिक्षित हैं, वे लोग कनक कामनी और प्रतिष्ठा, जो लोग धनवान हैं और शिक्षित हैं, वे कनक कामनी और प्रतिष्ठा की आशा में घूम रहे हैं। ये संसार की हकीकत है। कनक सोना, कामनी स्त्री, प्रतिष्ठा कनक कामनी प्रतिष्ठा। है नहीं, इसकी आशा है, उस आशा में घूम रहे हैं। उनके निकट प्रचुर परिमाण में चिल्लाकर गले को कष्ट देने पर भी उनको कथाएं सुनाई नहीं देंगी। कथाओं में उनके कान नहीं होते, अतएव उनके लिए समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारी प्रचार प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रचुर परिमाण में पैम्फलेट छपें, जिससे वे लोग देखें कि दर्शन शास्त्र में कितनी और क्या आलोचना हुई है, और हम उनकी क्या करें, जिससे वे लोग देखें कि दर्शन शास्त्रों में कितनी और क्या क्या आलोचना हुई है, और हम कितनी बड़ी चीज कहने जा रहे हैं। तो हमारी जो चीज है, जो हम कहने जा रहे हैं, कोई छोटी चीज नहीं है। हम बड़ी सी चीज कहने जा रहे हैं। अब कोई भक्ति में आ भी जाए थोड़ा बहुत, तो प्रचार करने के लिए उसकी मुसीबत पड़ जाती है।
क्यों? दंभ नहीं गया ना अभी। तो दाम्भिक व्यक्ति कभी भी प्रचार कार्य नहीं कर सकता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो भक्ति में बड़ा जरूरी है, क्या जरूरी है? दंभ को हटाया जाए, दाम्भिक नहीं रहना। अहंकारी व्यक्ति प्रचारक का वेश ग्रहण करके मैं ही प्रचारक हूं ऐसा अभिमान करता है, इसलिए असल सत्य उनके निकट आत्म प्रकाश नहीं करता। तो जो अहंकारी लोग प्रचार करते हैं वो प्रचार क्या करेंगे? उनके अंदर अहंकार के कारण उनको ज्ञान ही नहीं मिलेगा। प्रचारक का वेश ग्रहण कर लिया, मैं प्रचारक हूं ऐसा अभिमान करता है, इसलिए असल सत्य उसके निकट आत्म प्रकाश नहीं करता, सत्य से वो पीछे रह जाता है। अतएव उसके द्वारा जगत का कोई यथार्थ में कल्याण ही नहीं होता। तो प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं, जिसके अंदर अभिमान है मैं प्रचार करता हूं, उसके अंदर वास्तव सत्य उसका प्रकाश नहीं होता, आत्म प्रकाश नहीं होता, अपनी आत्मा का प्रकाश नहीं होता। महाप्रभु जी ने इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। क्या कहा है? तिरनादपि सुनीचे तिनके से भी ज्यादा अपने को नीचा समझना। मानद होकर हरि कीर्तन करने के लिए कहा है। मानद मैंने सबको मान देने वाला होकर, मानद मान दो। तो तिरनादपि सुनीच ना होने से हरि कीर्तन नहीं हो पाता। और प्रार्थना करते हुए दिन बिताने से भी मंगल नहीं होगा। संसारिक प्रार्थना करते हुए और परिचर्चा करते हुए भी मंगल नहीं होगा। तो फिर मंगल कैसे होगा? मंगल कैसे होगा? उसके लिए बतला रहे हैं। तो अपनी भलाई किस में है इसका विचार करना चाहिए। पर चर्चकेर गति नहीं कौन काले, यही महाजन वाक्य है। पर चर्चा में कभी भी गति नहीं है। अन्य अभिलाषी दूसरे कर्म करें, मुझे इसमें क्या लेना देना। मैं कह रहा हूं कि दूसरे लोगों का अकल्याण हो रहा है, किंतु मैं तो उनमें जिनका कल्याण नहीं हो रहा, जिनका अकल्याण हो रहा है, मैं तो उनसे भी गया गुजरा हूं, उनसे भी मंद हूं। इसलिए मेरे मंद मन को सब प्रकार भगवत भजन में नियुक्त रखना होगा। सन्नम बोनम ये है, मन को भगवान के भजन में लगाओ। कुछ लोग खंडन पॉलिसी अपनाते हैं, हर तर्क को काट दो। तो खंडन पंथा, वो खंडन वाले मार्ग के होते हैं। जो इसे अपनाते हैं वे लोग
दूसरों पे आक्रमण करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। तो जो खंडन पंथा वाले लोग हैं, दूसरों पे आक्रमण करते हैं, इसी इच्छा से वो घूमते हैं, वो प्रचारक नहीं है। तो क्या है वो प्रतारक हैं, दूसरों को तारण करते हैं। प्रभुपाद जी का शब्द है ये, प्रतारक हैं। हम लोग अपना कार्य भूलकर विभिन्न कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं और कामों में लग गए हैं। हमारे हृदय में जो गंदगी जमी हुई है, उसे वीड आउट करो, निराई करो, जड़ से उखाड़ो, उसे वीड आउट करो। उसके लिए यत्न करना पड़ेगा। यद्यपि ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, फिर भी यही मेरे लिए सबसे पहले आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वार्थ को भी वीड आउट करो। नहीं तो आचारहीन प्रचार का कोई मूल्य नहीं। प्रचार तो कर रहे हैं पर फॉलो नहीं कर रहे, खुद नहीं फॉलो कर रहे। आचारहीन प्रचार का कोई मूल्य नहीं है। तो स्वयं सर्व क्षण हरि भजन ना करने से दूसरों से हरि भजन कराना संभव ही नहीं है। खुद करो ना, दूसरों से करवाओ। तो फिर क्या करना है? अखंड गुरु तत्व नित्यानंद और गुरु का अनुगत्य, इसकी आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति श्री गुरुदेव ही उसके मूल प्रचारक हैं। तो उसके अनुगत्य में ही प्रचार करना होगा, अन्यथा प्रचार नहीं हो सकता। शास्त्र क्या कहते हैं? कलयुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार परिवर्तन। कृष्ण नाम संकीर्तन करना है, पर कृष्ण भक्ति और शक्ति के बिना ये होगा नहीं। श्रील रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी, ये सब हमारे गुरु हैं भाई, हम लोगों के गुरु हैं। इनका अनुगत्य करना होगा। श्रील रूप के अनुगत्य के बिना भजन नहीं होगा। तो श्रील रूप गोस्वामी से अभिन्न गुरु पाद पद्म की पद धूलि ही हमारी संपत्ति है, तभी मंगल होगा। भक्ति राज्य में क्या चीज प्रबल है? दास्य भाव प्रबल है। मैं भगवान का दास हूं। भक्ति राज में दास्य भाव प्रबल है। दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, सभी रसों में, मधुर में भी दास्य भाव है, सख्य में भी है, वात्सल्य में भी है, सभी में दास्य भाव है। दास्य भाव से हमको भगवान की सेवा करनी है। पिता माता गुरु सख्य भाव के न नाए, कृष्ण प्रेमेरे स्वभावे दास्य भाव से कराए। तो वात्सल्य भाव में भी पिता माता गुरु, और सख्य भाव में भी, सब में कृष्ण का सेवक, कृष्ण का दास्य भाव कॉमन है।
तो कह रहे हैं दास्य साक्य वात्सल्य मधुर सभी रसों में दास्य भाव की प्रबलता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये प्रेम का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कृष्ण प्रेमेरे स्वभाव है। कृष्ण के प्रेम का स्वभाव दास्य भाव से ही प्राप्त किया जाता है। दास्य भाव से कराए। तो आज हम यहीं तक करेंगे। हरे कृष्णा। देखें कौन कौन आया है। मनीष मानो जी सबसे पहले वही आया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मेघा लोथिया महाजन, हरे कृष्णा, धन्यवाद। महक वर्मा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीलम मारवा जी भी आ गई हैं। अच्छा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।